सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। ये हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम 6th क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आ जाएगा। कैसे करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उसको देखना है। वहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप लाइन बाय लाइन देखो, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यूनिट 1 हम कर रहे हैं, जिसमें जो भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से हमारे यूनिट 1 से क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने कवर अप करना है। ठीक है, तो आपको क्या है, सारी वीडियोस देखनी है। पसंद आ रही है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है और ये कैसे रिलेटेड है डिसीजन साइंस से, एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस आपको बताने हैं। हालांकि हमने डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये एंड रिलेटेड कैसे है ये डिसीजन साइंस से, ये ऑलरेडी किया है इसी के जस्ट जो प्रीवियस वीडियो थी। पर यहाँ पे आपको इसके साथ फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस भी पूछा है, तो हम क्या है, इसको फुल फ्लैश फिर से कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि चाहे आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए मीनिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह रहे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें आप अप्लाई करते हो जो भी आपने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी है, कंसेप्ट पढ़े हैं, जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं आपने, इन सबको यूज़ करते हो आप। कब, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम आ जाती है तो उस दौरान हमें सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, डिसीजन लेना है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उस टाइम पे ना मैनेजर ना इन थ्योरीज को, इन कंसेप्ट को, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है अगर, तो उसे ही कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट एक मैनेजर यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर आप क्या है, बहुत सारे टूल्स जो इकोनॉमिक्स ने हमें दिए हुए हैं उन्हें यूज़ किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। लाइक प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए, रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे होना चाहिए, सो दैट हम अचीव कर सके अपने फर्म का ऑब्जेक्टिव। जैसे जो होते हैं, मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट या रिड्यूस करना कॉस्ट या इंक्रीज़ करना मार्केट का शेयर, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको अचीव करना है। तो आप इकोनॉमिक थ्योरीज के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हो, मैनेजर यूज़ कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मैनेजर की कि वो बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, कैसे अप्लाई करके इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल्स थे, कोर कंसेप्ट थे, उन्हें एवरीडे बिजनेस सिचुएशंस में। ओके, फिर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टू डिसीजन साइंस की कैसे रिलेटेड है। कह रहे डिसीजन साइंस ना प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स को, कि आप प्रिसाइज डिसीजन कैसे ले सकते हो और इन्फॉर्म डिसीजन कैसे ले सकते हो। ये आपको कुछ टूल्स देता है, लाइक डेटा एनालिसिस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल हो गए, फॉरकास्टिंग टेक्निक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लिंक करती है डिसीजन साइंस से। डाटा ड्रिवन डिसीजन, देखो क्या होता है ना, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है ना, वो हेल्प करती है बिजनेस की अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक फैक्टर लाइक डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन क्या है। एंड डिसीजन साइंस ना यूज़ करती है फिर इस डाटा को एनालिसिस करने के लिए, डाटा को एनालिसिस करती है और गाइड करती है कि कैसे आप क्या है डिसीजन ले सकते हो। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरीज को, एंड डिसीजन साइंस ना प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल मॉडल कि कैसे कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट द बेस्ट सॉल्यूशन, कि कैसे बेस्ट सॉल्यूशन आप क्या है निकाल सकते हो। फिर है रिस्क अनसर्टेनिटी। डिसीजन साइंस ऑफर करती है टेक्निक्स जैसे कि रिस्क एनालिसिस हो गया, फॉरकास्टिंग हो गया, और वाइल जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो अप्लाई करती है फिर इस नॉलेज को, सो दैट वो रिड्यूस कर सके अनसर्टेनिटीज़ को एंड वो बेटर प्रिडिक्शन कर सके बिजनेस के आउटकम्स का। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, एक कंपनी है, उसको देखना है कि उन्हें कितना जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करना है नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो एक्सप्लेन करेगी कॉस्ट एंड डिमांड फैक्टर, और डिसीजन साइंस यहाँ पे हेल्प करेगी उनकी कि वो एनालाइज कैसे करे पास्ट डेटा को, सो दैट वो फॉरकास्ट कर सके फ्यूचर की डिमांड को। ठीक है, फिर आपको ये आया था इसके साथ रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टू फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाई की जाती है वेरियस फंक्शनल एरियाज में एक बिजनेस के। वही हम क्या है देखते हैं। सबसे पहला मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है पॉइंट, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग में अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो डिसाइड द बेस्ट प्राइस। इसमें हम ये देखते हैं कि यार बेस्ट प्राइस क्या होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, किसकी बेसिस पे देखते हैं, डिमांड की, कि कितनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, कितना कॉम्पिटिशन है मार्केट में और क्या कॉस्ट लग रही है। फिर एडवर्टाइजिंग, यूज़ करते हैं हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को एलोकेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बजट एफिशिएंटली। ठीक है, फिर है फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अप्लाई करते हैं हम इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सो दैट हम चूज़ कर सके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए। फिर है बजटिंग, एलोकेट करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एनालाइज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन।
कॉस्ट कंट्रोल डिटरमाइन करते हैं इसमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए सो दैट हमारी मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हम इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होनी चाहिए ना हमें होल्ड करनी है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स लेबर कॉस्टिंग, एनालाइज करते हैं हम इसमें वेजेस एंड बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या होने वाले हैं, ठीक है, कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे रिटेन किया जाए एम्प्लॉय को एफिशिएंटली, ठीक है। एंड हायरिंग डिसीजन फोरकास्ट करते हैं कि कितनी लेबर की डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, सो दैट हम रिक्रूटमेंट और वर्क फोर्स की प्लानिंग अच्छे से कर सके। तो देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना वो अप्लाई की जाती है अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ में बिजनेस के, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखो जैसे मार्केटिंग है, ये एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है। तो अब इसमें क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है डिसाइड वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर है फाइनेंस एक फंक्शन है, इसके अंदर हम वो कर रहे हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। फिर है ऑपरेशंस, तो रिसोर्सेज एलोकेशन अप्लाई करते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल सो दैट हम इंश्योर रहें कि रिसोर्सेज हमारे प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं। फिर आता है सप्लाई चेन, इसमें हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को सो दैट इंप्रूव कर सके सप्लाई चेन एंड रिड्यूस हो सके हमारी वेस्टेज। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना इसे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करती है ये इकोनॉमिक कंसेप्ट को बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये लिंक्ड है डिसीजन साइंस से, कैसे हम इसमें डेटा एनालिसिस करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हेल्प करती है ये मैनेजर की कि कैसे परसाइज एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस करती है की फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस को भी, लाइक मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया एंड ऑपरेशंस हो गए। कैसे प्रोवाइड करती है कुछ इकोनॉमिक टूल्स कि कैसे आप इन्हांस कर सकते हो डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या जो पूछा था वो एक बार देख लिया। तो ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप एक बार बुक से पढ़ लेना और एक बार ये वीडियो देख लिया आपने। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना एंड टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियो जब बनेगी तो सबसे पहले वो वहाँ पर आ जाएगी। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर देना है और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।